किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्या अहम रोल होता है, ये आप सभी को पता है। चाहे आप बीपीएससी, बिहार दरोगा या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ चल रही है, इसका निरंतर आप वीडियो देखें, ये आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी को काफ़ी अच्छी कर देगी। चाहे आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस के तौर पे से ले सकते हैं। इस पूरे वीडियो में अगर बात करें तो कुल मिला के 20 प्रश्न है। ये आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए उपयोगी होंगे। और आपको बता दूँ कि जो लोग पहली बार यहाँ पर हमसे जुड़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ये छठा पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 5 पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए और सभी वीडियो को देखिए। वीडियो का प्लेलिस्ट चैनल पे बना हुआ है और चैनल पे सभी वीडियो को देखिए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे इस सेट के बारे में, इस छठे सेट के बारे में। तो यहाँ पे सभी प्रश्न जो होंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो इस तरह के प्रश्न अब यहाँ पे देखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 20 प्रश्न है। आप कोशिश कीजिए कि 20 में से कम आपके यहाँ पर 15 प्रश्न सही हो। अगर 15 आपका यहाँ पे सही होता है तो आप यहाँ पे पास माने जाएंगे, आपकी तैयारी को काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका कट ऑफ मार्क्स रखा गया 15। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा विश्व कछुआ दिवस जो मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 23 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23 मई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? वीज़ा शर्तों का उल्लंघन किया गया था 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों के द्वारा। तो इसके विरुद्ध में भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया है भारत आने में। तो ये कितने वर्षों तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है? तो इस प्रश्न का जो हम आंसर होगा बताएंगे आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 वर्ष के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है विदेशी तबलीगी जमातियों पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गायत्री कुमार को। गायत्री कुमार को भी हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संगठन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो भारत के द्वारा ये जो मदद का फैसला करने मतलब किया गया है कि कितने मिलियन डॉलर दिया जाएगा, तो इसका जो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 15 मिलियन देने का फैसला किया गया है। 15 मिलियन डॉलर भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन संगठन को देने का ये फैसला किया गया है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस युवा महिला खिलाड़ी ने को हाल ही में अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है? इसका नाम क्या है? तो 5वें नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा दीप्ति शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 5 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में किस राज्य को 1832 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? अब ध्यान रखिएगा, ये है जल जीवन मिशन के तहत। तो किस राज्य को 1832 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? इस राज्य का नाम क्या है? तो अभी जल जीवन मिशन के तहत जो राज्य को अभी 1832 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ये बिहार राज्य को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छठा का ऑप्शन नंबर बी राइट है। और इसका अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सभी लोग आंसर को काउंट करते जाइए और बाद में बताइएगा यहाँ पे आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अश्वनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 8वें नंबर का सही आंसर होगा हमारा SBI, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे 8वां का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय कुश्ती महासंघ के पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश फोगाट जो पहलवान है उसका नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेल रत्न। खेल रत्न के लिए भेजा था। तो आंसर हो जाएगा हमारा, ये कुछ दिन पहले की बात है, तो ये खेल रत्न के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका का थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज किया है? हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका का थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली, ये मिसाइल का नाम जो है ये थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? ये किस देश ने आपत्ति दर्ज कराई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन ने आपत्ति दर्ज कराई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। चलिए उसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा, देखिए यहाँ पे प्रश्न पे आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि 66वें बीपीएससी के लिए जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, अगर आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज का, तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं। तमाम जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आप भी 66वें बीपीएससी एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं और तैयारी में लगे हुए हैं और परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं और इसी तरह का PDF चाहते हैं जो आपको परीक्षा में सफलता की ओर ले जाएगा, तो आप भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर यहाँ जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये व्हाट्सअप नंबर पर आप पेड लिखकर मैसेज करेंगे और उसके बाद आपको एक मैसेज जाएगा, तमाम जानकारियाँ दी रहेगी, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा इसके अंतर्गत। तो ये देखिए यहाँ पे केवल 49 रुपये पे करके आप हमारे इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर पाएंगे। ये आपके लिए 66वीं बीपीएससी एग्ज़ाम जो प्री एग्ज़ाम होगा तब तक के लिए ये वैलिड होगा। तो आप ध्यान रखें, आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? 11 नंबर प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विवेक लाल को इसे नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, विवेक लाल को नियुक्त किया गया है। 11 नंबर का प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है? तो अभी हाल ही में ये जो ऐलान किया गया है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका की एक निजी कंपनी है, निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ अभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपये निवेश करने का ऐलान किया है। तो ये अमेरिकी कंपनी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? जो भी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन हुआ था जिसके कारण प्रभावित हुई थी सारी चीज़ें, तो इसी को देखते हुए ध्यान रखते हुए राज्य में जितने भी MSME क्षेत्र हैं उसको सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? तो 14 नंबर का जो सही आंसर होगा ये होगा आभास झा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया? 25 मई 2020 को ये निधन हुआ है। ये हॉकी के एक लीजेंड खिलाड़ी थे और इन्होंने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका नाम जो है वो है बलवीर सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसका नाम है बलवीर सिंह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न है। दिल्ली बीजेपी पद के लिए चुना जाने वाला जो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन के आधार पर जो आंसर होगा हमारा आदेश गुप्ता इसका राइट आंसर होगा।
इससे पहले मनोज तिवारी थे, उसे हटाने के बाद ये आदेश गुप्ता इसके दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। तो 16 नंबर का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, आदेश गुप्ता। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। केरल की पहली डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? महिला डीजीपी की यहाँ पे बात किया जा रहा है। केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 17 नंबर प्रश्न का हमारा आंसर होगा आर श्रीलेखा। आर श्रीलेखा को हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? तो ये कुछ दिन पहले की बात है। तो अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा था इन सब में कि मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साक्षी मलिक ने किस अवार्ड के लिए आवेदन भेजा था। तो 18 नंबर प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बी, अर्जुन अवार्ड के लिए इन्होंने अपना आवेदन भेजा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 19वां नंबर प्रश्न। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अरुण सिंघल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, अरुण सिंघल। ये नाम आप याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष यानी कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 20वें नंबर का सही आंसर होगा मार्कस ट्राइजो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 में से आपने कितने प्रश्नों को हल किया। तो अगर आप भी हमारे इस पेड ग्रुप को जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल 49 रुपये पे करके हमसे जुड़ सकते हैं। और इस व्हाट्सअप नंबर पर ध्यान रहे, पेड लिख कर भेजिएगा, उसके बाद ही आप इसमें जुड़ पाइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड करे जाते हैं। चलिए धन्यवाद।